बलात्कार किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, जंगल से भगाया जा रहा है। इसलिए कि अनजानी अंबानी का उस जंगल में कब्जा हो, आदिवासी के कब्जा है, उस जंगल को खाली कर हम यहाँ के पूंजीपतियों को देंगे और वहाँ कल कारखाने अपने उद्योग धंधे खोलेंगे। यही है भाजपा की चरित्र और चेहरा। साथियों, हम तमाम लोगों को इससे सतर्क हो जाना चाहिए और आने वाला विधानसभा के चुनाव में हमें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जो महिलाओं के लोग अपमान किया है, जो ये शहीदों के पुलवामा के शहीदों को अभी तक न्याय नहीं मिला, जो आतंकवादी पर्यटक स्थल में घुस करके हमारे भारत के लोगों को, पर्यटकों को अंधाधुंध गोली बरसाकर हत्या कर दिए। 5-6 लोग आए आतंकवादी और उस भीड़ से निकल गए। वाह वाह, क्या है भारत सरकार के व्यवस्था, ना फोर्स है ना कुछ है, और हमारे हिंदुस्तान से मार के 5-6 आदमी यहाँ से चल जाते हैं और हो जाए हैं पाकिस्तान में आतंकवादी। अरे तुम यहाँ हिंदुस्तान में 5-6 लोग जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मार दिए, मानवों के घाट उतार दिए, ये आतंकवादी कहाँ हैं? आज तक तुम उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसको गिरफ्तार करके फांसी में क्यों नहीं लटकाया? हम यहाँ की जनता, हिंदुस्तान जनता, बिहार जनता सवाल पूछना चाहता है माननीय प्रधानमंत्री जी से। तो साथ ही इन्हें जवाब नहीं देना है, इन्हें सवाल से बचना है, कुछ काम नहीं करना है और इसी ढंग से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, आतंकवादी, नक्सलवादी कह करके लोगों को प्रताड़ित करना है। किसान को जब किसी दिन किसी काला कानून में जब हिंदुस्तान में लाए किसान विरोधी, यहाँ के किसानों ने, पंजाब हरियाणा किसानों को मैं सैल्यूट करता हूँ, इन्होंने बॉर्डर पर पानी छिटका लेने का प्रदर्शन किया, जिसमें हमारे बिहार से भी साथी गए थे, यहाँ के भी किसानों में गए थे। हमारे कामरेड राजा राम सिंह जो अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव है, उनके नेतृत्व में बिहार से भी लोग गए और चंद्रभद्र आंदोलन के साथ थे। तब जाकर मोदी जी कहते हैं कि हम झुकते नहीं है, टूटते नहीं है, लेकिन यहाँ के किसानों ने अपने गड्ढा के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर प्रधानमंत्री को ने झुकाया। लेकिन इन्होंने अभी भी पूरे हिंदुस्तान में अधिग्रहण के नाम पर, रोड के नाम पर किसानों का जमीन छीनने पर उतारू है, उन्हें बड़े दाम दे करके। खरा घोर अन्याय है। यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। आप इसके लिए गोली चलाइए कि हमें आतंकवादी बनाकर जेल में ठूक दीजिए या नक्सली का हम पर काउंटर करके हमें मार देंगे, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ेंगे। हम हिंदुस्तान के अंदर से जो फांसीवादी भाजपा की सरकार जो है, वो हम कसम खा लिए हैं कि हम उखाड़ को फेंकेंगे। मैं साथी इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे लीवर पिपरा के हमारे गरीब माताएं बहने पैदल चलकर लीवर पिपरा से यहाँ प्रखंड कार्यालय में जो आए हुए हैं, इन पर आफत टूटने वाला है। यहाँ के सीओ ने यहाँ के सामंती का जोड़ करके कुछ सामंतियों से, कुछ जमींदारों से पैसा ले दे करके गठजोड़ करके और यहाँ के गरीबों को, ढीवी पिपरा के गरीबों को जमीन से बेदखल करने का बुलडोजर चला के इन्होंने साजिश कर चुका है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सीओ साहब के कि आपका या फिर बुलडोजर गिरी नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। क्यों ना हमें बुलडोजर पहले शरीर पर चढ़ाओ, हमें 20 पहले बुलडोजर चला के नाश्ता मुक्त कर दो, तब हम अपने मकान में बुलडोजर देंगे। इसलिए कि मेरा मकान जो है यही मेरा मंदिर है, यही मेरा मंदिर है, यही मेरा मस्जिद है। हम अपने मंदिर मस्जिद को नहीं टूटने देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पानी को विराम देता हूँ। जय भीम, लाल सलाम, जय किसान। इसी कैटेगरी में लीजिएगा। धन्यवाद नमस्कार जी।
आज की अध्यक्षता कर रहे हैं कॉमरेड प्रखंड सचिव अम्बा के कॉमरेड रमेश पासवान जी, किसान नेता कॉमरेड संजय खेदा जी, इस अम्बा के प्रखंड कमेटी के साथी मथुरा प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी और तमाम जो ढेकरा क्षेत्र से आए हुए हैं ग्रामीण जनता, किसान मजदूर साथी, नौजवान साथी और तमाम लोगों को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। जय भीम और साथियों, हम लोगों को समझना होगा, समझना ये होगा कि जो लगातार सरकार की जो हमला है वो किस तरह की हमला है। सरकार की हमला जो है वो लगातार गरीबों पे है, वो गरीबों की मकान उजाड़ने को लेकर है, गरीबों को घर से बेदखल करने की है, या आप नौजवानों को देखेंगे कि नौजवानों को जो रोजगार की सवाल है उस पर लगातार सरकार हमला कर रही है। तो इन तमाम चीजों को हमको समझना होगा और इससे हमें सीख लेना होगा। आज की जो स्थिति है वो अम्बा ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर में हम लोगों ने तो अनेक लड़ाई लड़ी है। अम्बा के अंदर में भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, जो आज डीबर पिपरा के मामला है। फिर इसके पहले हम लोगों ने नबीनगर का जो चरण के पास में गांव था गंगार, उसका हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। फिर औरंगाबाद के अंदर में आपको जो कर्मा के बगल में गांव था उसका हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। देव के अंदर में लड़ाई लड़ा, आपको देव मोड़ के पास में आपको हेतमपुर और नरसिया गांव का वहां की लड़ाई लड़ा। तो जो सरकार की पॉलिसी है और सरकार लगातार गरीबों पे हमला कर रही है। अभी हम लोगों ने दिल्ली के अंदर में भी देखा कि दिल्ली के अंदर में गरीबों का घर को उजाड़ा जा रहा। तो भाजपा की जो षड्यंत्र है, भाजपा का मुख्य षड्यंत्र यही है कि गरीबों के ऊपर में लगातार हमला करो, क्योंकि गरीब जो है यही कम्युनिस्ट के साथ में है, किसान जो है यही कम्युनिस्ट के साथ में है, जो बेरोजगार नौजवान है वही कम्युनिस्ट के साथ में है। तो इनकी एक ही मानसिकता है कि कम्युनिस्ट की जनाधार को कैसे समाप्त करो। और ये जनाधार ही ऐसी जनाधार है जो देश की आवाज बनकर गरीबों की, मजदूरों की, मेहनत कशों की, किसानों की, नौजवानों की, छात्रों की ये आवाज बनकर लगातार सड़क पे संघर्ष कर रही है। आज हम लोगों ने संघर्ष के माध्यम से प्रखंड कार्यालय का घेराव किया है और इस प्रकार से लगातार भाजपा वाले जो है पूरे बिहार के अंदर में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा 2 दिन पहले 10 वर्ष की बच्ची जो थी मुजफ्फरपुर में, उसके साथ में दुष्कर्म की घटना घटा। पूरे बिहार के अंदर में हम लोगों ने सड़क को जाम किया और हम लोगों ने सरकार से मांग किया, नीतीश कुमार से मांग किया कि ये बताइए कि आपका सुशासन के राज में आप बहुत सुशासन का ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो सुशासन के राज में दिन दहाड़े बच्चों की बलात्कार क्यों? अभी हम लोगों ने कॉमरेड वीरेंद्र जी रख रहे थे बात को, हम लोगों ने बलात्कार की घटनाएं औरंगाबाद की धरती में भी देखे, काजल कुमारी की हत्या, दुष्कर्म की घटना को देखे, हम लोगों ने जूही की दुष्कर्म को घटना को देखे, हम लोगों ने पूजा की दुष्कर्म की घटना को देखे, स्नेहा की दुष्कर्म की घटना को देखे। तो ये सरकार जो है, सरकार की जो नीतियां है ये लगातार गरीबों पे हमला कर रही है और इस हमले के खिलाफ हम लोगों को गोलबंद होना होगा सबको, चाहे वो जिस रूप में गोलबंद हो, गोलबंद आपको होना होगा। समस्याएं तो सभी के सामने है, समस्याएं सभी के सामने हैं, वो चाहे दाल रोटी की समस्या हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने की समस्या हो, चाहे वो काम की समस्या हो, तो समस्याएं हम लोगों के सामने है। लेकिन इन समस्याओं को भी चुनौती देते हुए और हमें सड़क पे संघर्ष करना होगा। साथी आप लोग जानते हैं कि आज तक इतिहास के पन्ने में एक दर्ज है कि जो भी न्याय मिला है
वो घर में बैठने से नहीं मिला है। जो भी न्याय मिला है वो सड़क पर आंदोलन करने से ही मिला है। आप लोगों ने अभी देखा कि जो किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन में भी किसान नेता लोग लगातार 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, जमे रहे और अंततः उनको न्याय मिला। इसी प्रकार से औरंगाबाद के भी अनेक घटनाएं हैं जिसको कि संघर्षों के दम पर हम लोगों ने न्याय दिलाया। तो ये ढीबर पिपरा एक अपराध में गांव नहीं है, ये तो सरकार की नीति ही चल रहा है कि गरीबों को उनके घर से ही बाहर करो। लेकिन इसमें हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। इनको मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। अभी तो हम लोग 1-2 गांव के लोग आए हैं, इसको और बड़ी गोलबंदी में हम लोग तब्दील करेंगे। तमाम प्रखंड की तमाम गांवों में हम लोग जाएंगे, उनसे आग्रह अपील करेंगे और उनकी गोलबंदी बनाकर हम पुनः फिर एक बार प्रखंड कार्यालय पे धरना देंगे। आप लोगों को बताना मैं चाहूंगा कि भाजपा वाले का एक योजना था, वो योजना में हम लोगों ने गांव-गांव जाकर और गरीबों के बीच हम लोगों ने एक फार्म भरा था। उस फार्म में सरकार ने बोलते थे मकान के लिए, बोलिए ना कोई थे साहब तो बोल रहा है कि से मकान टूटेगा तो टूटेगा, यह ब्लॉक पर बैठने का जगह नहीं है। तो हम लोग बोले कि जगह नहीं है तो हम लोग कहाँ जाए, घर करने के लिए आपको अधिकारी नहीं है। आते हैं तो आपको दीजिए ना जी। हम 29 तारीख आए थे सर, लेकिन सीओ साहब ये बोले कि कुछ समझौता करने के लिए बुलाए थे 29 तारीख को। तो हम लोग आए हैं तो बोले कि यहाँ कोई समझौता नहीं होगा, कोई ग्राउंड पर नहीं होगा, आप लोग का घर टूटेगा तो टूटेगा। 29 तारीख ये बोले और बोल रहे हैं कि यहाँ बैठने की जगह नहीं, आप लोग जाके क्यों आए हैं। वीडियो साहब बोले थे कि आप लोग क्यों आए हैं, तो हम बोले कि हमको बुलाया गया है, अधिकारी बुलाए तो माए है। फिर दूसरा क्या 16 के लिए भी बोल रहे थे, 16 के लिए बोले थे। जो हरजन में केस किया गया है, ये लोग किए हैं उस पर कि 16 कीजिएगा तो घर नहीं टूटेगा और नहीं कीजिएगा तो आप लोग का घर कोई बचाव नहीं होगा, घर टूटबे करेगा। अब अपने से तोड़िए, यही बच्चे आप लोग तो ये साहब बोले आप जो केस किए हैं 16 करिएगा तो घर नहीं टूटेगा। यही बात क्या बोल रहे साहब, आराम से बोलिए। तो बोले हैं कि घर में कैसे टूटेंगे। पिपरा से रहने वाला बाबू साहब बहुत धमकी दे देते, बोलते हैं जब आते हैं जब बोले जाते हैं तो पिपरा के राजपूत बहुत धमकी मारते हैं। धमकी मारते हैं कि अभी मत चलाइए, कहा खिबर पिपरा में अति बहेता में जाते हैं, घूम जाइए मत अति करिए, घर तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे, करके जगह टूटेगा तो ना देखा जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ जब हमको जगह जमीन है, हमको यहाँ है तो काहे न चला आएंगे। साहब 16 की बात पर क्या 16 के बाद तो हम घर पाइए नहीं सीओ साहब बोलते हैं कि क्या 16 कीजिए तो घर बच जाएगा और नहीं 16 कीजिएगा तो टूट जाएगा। चलिए आप वहाँ के निवासी से पूछते हैं क्या बोलते हैं सीओ ना, वही एक महीना लगभग पहले और देवेंद्र सिंह बोले कि 16 माइनस कर लीजिए, जो केस है 16 कर लीजिए, इनको क्यों नाम डाल दिया मार्केट के
तो वो बोले कि हम नहीं थे, हमारा नाम डाला गया। हम लोग कहे कि ठीक है, आपको तो लड़ाई था आपस में, तो हम लोग भी क्यों नाम डाल दिए? इसी वजह से लिखे आगे बढ़ाने हम लोग बताते हैं, बोलते हैं। मंदिर पर हो करके बोला पटीशन ले करके कि नहीं मारो तो हम चोर को कहा ना मारा, माई को चोरों को कहा ना मारा, गाली दिए है आप सब उसी के नाम नावल गया है, ऐसा नाम नहीं नावल गया। मतलब गाली गलौज किया गया, गाली गलौज कर रहे हैं। तो कितना